नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से, भारतीय डाक की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक की जो पोस्टें हैं वो एक बार फिर से निकल चुके हैं, जिसे हम जीडीएस कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आप इसमें नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, कितनी फ़ीस लगेगी और कितनी पोस्टें हैं, पंजाब में कितनी है या अदर स्टेट में कितनी है, पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी पोस्टें हैं, कहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में ही आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी के साथ वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ कि जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जनवरी 2023। तो इसके लिए जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन और सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 3 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। अगर कोई करेक्शन करनी है या कुछ एडिट करना है तो उसके लिए जो डेट है वो 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक दी गई है। तो अभी हम आपको बताते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट हैं। यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है जिसे हम बीपीएम कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है जिसे हम एबीपीएम कहते हैं। इसके अलावा डाक सेवक की यहाँ पे पोस्ट है, यानी कि 3 कैटेगरी की यहाँ पे पोस्ट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बीपीएम की पोस्ट है वहाँ पर जो सैलरी रहने वाली है 12,000 से लेकर 29,380 रुपये है। इसके अलावा एबीपीएम और डाक सेवक की जो सैलरी है 10,000 से लेकर 24,470 रुपये है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मिनिमम एज जो है वो 18 साल रहेगी और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल रहने वाली है। इसके लिए एज की बात करें, जो रिलैक्सेशन है वो एससी कास्ट के लिए 5 साल है। इसी तरह ओबीसी के लिए 3 साल है। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए कोई नहीं है। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है। इसी तरह पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल और पीडब्ल्यूडी एससी 15 साल एज रिलैक्सेशन दी जाती है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो मेन क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो सिर्फ 10th क्लास ही रहने वाली है। 10th पास होने चाहिए और उसमें आपको मैथमेटिक और इंग्लिश जो है वो ज़रूरी होने चाहिए, आपने वो की होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपको आनी चाहिए। 10th क्लास में आपने वो स्टडी की होनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो इसमें सिर्फ 10th क्लास की ही अगर हम बात करें जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए, और कोई अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, बट मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो वही रहेगी। इसके अलावा और क्या चीज़ें चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग चाहिए, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड चाहिए। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो SC ST OBC PWD EWS कि उनकी जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया है, उनके लिए जो वैलिड सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो इसमें आपने अब कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ये वेबसाइट दी गई है, वहाँ पे जाके पूरा प्रोसेस बताऊंगा। कौन कौन सी स्टेट में कितनी पोस्टें हैं, आप कैसे पोस्टों को देख सकते हैं, कौन से शहर में पोस्ट है, गाँव में पोस्ट है या नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको फाइनल जो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या उनको फाइनल जो है वो अपॉइंट कर लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट बनेगी। शॉर्ट लिस्ट में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो उनकी जो जॉब है वो लग जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो कम्युनिकेशन है वो आपका सही से होना चाहिए। उसके बाद जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या 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 लगेंगे वो भी बता देते हैं। मार्कशीट है, आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट है, PWD सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, जो भी आपके लिए एलिजिबल होगा सर्टिफिकेट वो आप प्रोवाइड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे दी गई है। तो अगर मैं यहाँ पे फ़ीस की बात करूँ तो यहाँ पे जो फ़ीस रहने वाली है वो 100 फ़ीस रहने वाली है। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, स्टेप 1 आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना है, फ़ीस पेमेंट करनी है, ठीक है जी। और अगर आपके कोई ग्रीवियंस हो वो यहाँ पे लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे सभी स्टेट्स दी गई हैं। अगर आप पंजाब से रिलेटेड है तो यहाँ पे पंजाब पे क्लिक करेंगे। पंजाब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सभी जो डिस्ट्रिक्ट है वो मिल जाएंगी। आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कितनी पोस्ट है वो देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट को। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितनी भी पोस्टें होंगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। कौन सी डिवीज़न में कौन सी ब्रांच में पोस्ट है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो ये आपको सारी जो डिटेल है यहाँ पे मिल जाएगी।
कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वहाँ पर कितनी कितनी पोस्टें हैं। अगर सर्कल वाइज पोस्ट की बात करें तो सर्कल वाइज की पोस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कल वाइज पोस्ट कितनी रहेगी। हम पंजाब की बात कर लेते हो तो यहाँ पर पंजाब में आप देख सकते हैं कितनी कितनी पोस्टें हैं, यहाँ पे आप सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा पूरे इंडिया में काफ़ी सारी जो पोस्टें हैं वो निकाल जा चुकी हैं। तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 21,413 टोटल वैकेंसी है। तो लॉगिन करने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मल अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद सबमिट करना है। उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। वो करने के बाद आपने लॉगिन करना है, ठीक है जी। उसके बाद अप्लाई करना है। अप्लाई का स्टेटस शो हो जाएगा, आपका जो शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप फ़ीस पेमेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन उसके बारे में भी बता दिया, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। इसके लिए सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th है। तो अगर आप 10th पास हैं और भी आपने क्वालिफिकेशन की है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपकी जॉब 100% लग जाएगी और 30,000 के नियर अबाउट आपकी जो सैलरी है वो लग जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो नई वीडियो अगर आपको चाहिए कि आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक